और अब बात होगी हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हरियाणा की आर्थिक विस्तार और वैश्विक व्यापार को नई गति देने पर जोर दिया गया। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश के नए अवसर तलाशना रहा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि यूरोपीय संघ के साथ सहयोग को संस्थागत रूप देने के लिए हरियाणा यूरोपीय संघ वर्किंग ग्रुप की स्थापना की जाएगी। ये समूह व्यापार, निवेश, नवाचार और तकनीकी साझेदारी जैसे क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाएगी तथा स्थानीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए विभिन्न समझौतों ने खुले व्यापार के नए रास्ते खोले हैं। उन्होंने उद्यमियों से इन अवसरों का लाभ उठाने और निर्यात को बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। विशेष रूप से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड अब सीधे यूरोप के प्रमुख बाजारों तक पहुंच सकते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और उद्योगों को भी नई मजबूती मिलेगी। बैठक में निवेशकों को भरोसा दिलाया गया कि राज्य सरकार पारदर्शी नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और उद्योग अनुकूल वातावरण के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम हो रहा है और हरियाणा इस राष्ट्रीय लक्ष्य में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह की पहलें प्रदेश को वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा में आयोजित अफ्रीका पार्टनरशिप समिट राज्य की वैश्विक पहुंच को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर कर सामने आया है और इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है, जबकि कार्यक्रम में लगभग 20 अफ्रीकी देशों के राजदूतों की भागीदारी ने इसे विशेष कूटनीतिक महत्व प्रदान किया। माना जा रहा है कि ये आयोजन हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। चर्चा के दौरान विकसित भारत, विकसित हरियाणा की थीम को केंद्र में रखते हुए आर्थिक साझेदारी, तकनीकी आदान प्रदान और दीर्घकालिक व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में राज्यों की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई है। हरियाणा इस अवसर का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित करना चाहता है। समिट के दौरान कृषि उपकरण निर्माण, ऊर्जा, सर्विस सेक्टर और द्विपक्षीय व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों के अनुसार राज्य की उन्नत कृषि प्रणाली, तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक आधार और बेहतर सड़क और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं। यही कारण है कि हरियाणा को निवेश के लिहाज से एक भरोसेमंद और संभावनाशील क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। अफ्रीका से आए प्रतिनिधियों ने खाद्य सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर सकारात्मक रुचि दिखाई। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के राज्यों के साथ प्रत्यक्ष सहयोग से विकास परियोजनाओं को गति मिल सकती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। ये संवाद दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक लाभ का आधार तैयार करता नजर आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने
और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से न केवल व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि नवाचार और अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके फलस्वरूप स्थानीय उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के कूटनीतिक और आर्थिक संवाद हरियाणा की विकास यात्रा को नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। अफ्रीकी देशों के साथ बढ़ता सहयोग राज्य के निर्यात को विस्तार देने के साथ बहुपक्षीय साझेदारी के नए रास्ते खोलेगा। हरियाणा सरकार को उम्मीद है कि ये पहल दीर्घकाल में आर्थिक गतिविधियों को तेज करेगी और हरियाणा को एक उभरते वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।